जय श्री राम। राम भक्त के हाथों राम जी पीटे गए। हाँ, कहानी कुछ ऐसा ही है। दरअसल बात यह है कि ये एक दंगे की कहानी है। जब कुछ दंगे में बजरंग दल और कुछ मुस्लिम लीग, मुस्लिम संगठन कुछ वैसे ही आपस में भिड़ गए थे, तो उन्होंने इन्हें बढ़ाए, इन्होंने इन्हें पिटाया। और उस पिटाई में उनका तो कुछ नहीं गया तो उन गरीब लोगों की झोपड़ी जला दी गई। कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि सड़कों पे घसीट कर लिया गया और उन्हें, उनकी बेटियों को, उनकी बीबियों को ऐसा बर्ताव किया गया कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये सब तो मीडिया में दिखाया गया नहीं। तो फिर कुछ हुआ, ऐसे कहानी, ऐसे कांड हुआ। तो फिर सब ने बुला लिया, क्या न कोर्ट केस हो गया। तो कोर्ट केस में कुछ ऐसा हालत था कि गवाही देने के लिए खुद कोई नहीं आया, कोई भी आदमी नहीं आया, ना ही उनके साइड में ना ही इनके साइड में, क्योंकि केस उसका था एक छोटी बच्ची का, जिसको स्टोन फेंक कर मारा गया था और वो बच्ची वहीं पर मर गई थी। और गवाह देने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था, ना ही वो इनके लोगों थे ना उनके। तो केस में जब बंद होने की बारी आई तो फिर वो जो छोटी बच्ची की बाप मर गए थे, वो उसकी माँ ने दर दर भटक कर कहा कि भाई कोई तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, पर किसी ने नहीं आया। तो उस वक्त ने उन्होंने राम जी के दरबार पे पहुंच के, प्रभु बचा लीजिए हमें। तो पता नहीं वो राम जी थे या कोई थे, पर आज तक हम मानते हैं कि वो राम जी ही थे। राम जी आए और उन्होंने गवाही दी। तो फिर बात गई हिंदुओं के खिलाफ गई। तो फिर अगर हिंदुओं के खिलाफ गई तो फिर उन्होंने, कोर्ट ने क्या किया, जो लोगों ने वहाँ पर था उन सबको फाइन लगा दी। हर एक बंदे को 20-20 हज़ार की, करीब ऐसे 20-40 लोग थे, उनके खिलाफ लगा दी। जब लगा दी तो बात ऐसा हुआ कि उन सब लोगों ने उसे कहा, उस जो आदमी ने राम जी को कहा कि भाई तुमने हमारे खिलाफ हो। तो राम जी कहे, अरे तुम लोगों को मैंने इसीलिए फाइन लगवाया ताकि उस बच्ची को, वो तो मर गई है लेकिन उसके परिवार को तो कुछ पैसे मिल जाए या फिर कुछ तो सहारा मिल जाए उनके परिवार को। उन्होंने अपनी बच्ची खोई है, 10-12 साल की बच्ची खोई है, पर उन्होंने लगा कि नहीं, ये तो उनकी चाल है, तो ये फिर क्या, उसको तो पीटना चाहिए। तो फिर राम जी ने समझाने की कोशिश की कि भाई नहीं, मैं किसी के साइड में नहीं हूँ। अगर एक बाप क्या अपने बेटों को कहेगा कि भाई नहीं, तू मेरा बहुत फेवरेट है और ये गधा है, हालांकि अगर गधा है तो क्यों गधा है भाई, मैंने उसे वैसे बनाया है ना। अगर दुनिया में एक पत्ता भी मेरे अनुमति के बिना नहीं हिल सकता तो फिर ये क्यों हो सकता है। पर लोगों ने कहा कि नहीं, तुम तो उनके साइड में हो, तुम्हें पीटना चाहिए। तो फिर लोगों ने जमकर राम जी की पिटाई की, ऐसे पिटाई की कि उनको बचाने के लिए खुद हनुमान जी को आना पड़ा। हनुमान जी आए और उनको लेकर चले गए। दरअसल एक कहानी थी, मनगढ़ंत कहानी। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्या कि अगर आपके सामने खुद राम जी भी आ जाए और बोले कि नहीं भाई, से सब मेरे बच्चे हैं, तो आपस में मत लड़ो। धर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास तक ही है। जब आप जाएंगे अमीरों को बात देखेंगे तो वहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है। वहाँ पर मान्यता है, गाड़े पूजा कर दो, बात खत्म। ठीक है, ये तुम लोगों के खिलाफ एक साजिश हो रहा है। ठीक है, धर्म बनाया गया था क्यों, ताकि इंसान को अच्छे से जीने के लिए, लेकिन हुआ उसके उल्टा। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए। तो हो सकता है कि आपके साइड बगल में भी कोई राम जी बैठे हो और आपको कुछ अच्छे बात समझा रहे हो और आपको ऐसा लगे कि वो उनके साइड से है और आप भी उन्हें तो चांटा लगा दे। सोचिएगा इस बारे में ज़रूर।